नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। हिंदू धर्म में हर विवाहित स्त्री का श्रृंगार करना महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि 16 श्रृंगार सुहागिनों के लिए उनके पति की लंबी आयु की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूरी है। आज इस कार्यक्रम में हम इसी माध्यम से जानेंगे कि विवाहित स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार इतने जरूरी क्यों हैं, और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिक घनाद। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो चूंकि आज हम बात कर रहे हैं 16 श्रृंगार के बारे में, क्या होते हैं 16 श्रृंगार, उससे पहले हम जानेंगे पंडित जी से कि कौन कौन से हैं 16 श्रृंगार जो महिलाओं को करने चाहिए। जी, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्रृंगार 16 श्रृंगार मातृशक्तियों के एक तरह से 16 कलाओं से जुड़ी हुई हैं, जो उनके जीवन में चार चांद लगा देती हैं, जीवन को खिला देती हैं, हरा भरा कर देती हैं, आनंदित कर देती हैं चतुर्दिक क्षेत्रों में से। और 16 श्रृंगार हैं मातृशक्तियों के। सिंदूर है, बिंदी है, काजल है, कुंडल है, मंगलसूत्र है, कंगन है, चूड़ी है। माता देवियों के श्रृंगार में करधनी बहुत विशेष महत्व रखती है, और साड़ी है, साड़ी का भी बहुत महत्व है, पायल है, बिछिया है। इस प्रकार से ये 16 श्रृंगार मातृशक्तियां धारण करती हैं। तो 16 श्रृंगार के बारे में हमने बात की, जहाँ सिंदूर, बिंदी, मांग टीका, कान के कुंडल, मंगलसूत्र, चूड़ी, करधन, पायल, बिछिया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 16 श्रृंगार में आती हैं। तो पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि क्यों करती हैं महिलाएं 16 श्रृंगार। दरअसल श्रृंगार हमारी मर्यादा और हमारी एक तरह से परंपरा और हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इस नेचर में परमात्मा ने हर चीज को एक विशेष महत्व और कारण के लिए रचा है, बनाया है। तो श्रृंगार से महिला की शोभा होती है, श्रृंगार से महिला अपनी जो जवाबदारियां हैं उनको करने के लिए समुचित सकुशल पूर्वक निभा पाती हैं। और सबसे ज्यादा है कि सुख, शांति, समृद्धि, वैभव और सभी प्रकार के सौख्य का कारक है श्रृंगार। जी, तो सभी प्रकार के सौख्य का कारण है, सुख, समृद्धि, वैभव आता है। तो हम कुछ चीजों पर बात कर सकेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी ये जान लेते हैं, मंगलसूत्र, पायल और बिछिया, इन 3 चीजों का क्योंकि महत्व जो होता है वो सुहागिनों का होता है, क्या कुछ महत्व है? जी, पायल और बिछिया का बहुत संबंध गहरा ये है कि जब मातृशक्ति जो घर की बहुएं हैं, जो नारियां हैं, जब पायल पहनती हैं तो पायल एक तरह से पहले तो उनके कदम को हर कदम कदम में शुभ करता है, शुभ। और ये इसलिए करता है क्योंकि इसकी जो खनक होती है वो एक तरह से एक अलग वाइब्रेशन, अलग ध्वनि निकलती है जो नकारात्मक ऊर्जा को कंप्लीटली नष्ट करती है। दूसरा है कि उसको किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीजें नेचर की स्पर्श ना करें। एक बहुत अद्भुत कृति है परमात्मा की स्त्री नारी। और साथ में पायल जो है चांदी की पहनना चाहिए, और ऐसा शास्त्र में वर्णित है कि चांदी की पायल पहनने से साइंटिफिकली इसका रीजन है कि आपके बोन को मजबूती मिलती है, एक तरह से साइलेंटली बोन को कंप्लीट कैल्शियम मिलता है। दूसरा, ब्लड के सर्कुलेशन को, रक्तचाप को बहुत संतुलित करता है, क्योंकि हम अर्थ से सीधे जमीन से जुड़े होते हैं। और बिछुआ जो होता है, बिछुआ हम दोनों मध्य अंगुली में, पांव के दोनों पांव के बीच की अंगुली में चांदी की ही पहनते हैं। वह एक तरह से ब्रेकर है, एक तरह से कंट्रोलर होता है। चूंकि हम डायरेक्ट अगर अर्थ की ऊर्जा अपने शरीर में लेंगे तो शायद हमारा शरीर झेल नहीं पाएगा। इसीलिए वह छन करके, फिल्टर हो करके, और फिर वह करंट हमारे ऊर्जा में, ब्लड में संतुलित होकर के प्रवाहित करे। इससे मातृशक्ति को बहुत राहत मिलती, लाभ मिलता है और बहुत सुख शांति का कारक है। दूसरा एक बहुत बड़ा वजह है इसका
मातृशक्ति में जो मासिक चक्र होता है उसमें भारी संतुलन मिलता है और उसमें जितने भी हमारे शरीर में नकारात्मक इंटरनल तत्व हैं उन सबको बाहर निकाल देता है। ये भी इसका पायल और बिछुआ से ही इसका संबंध है। जी जी, तो पायल, बिछुए और मंगलसूत्र का संबंध तो हमने जान लिया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सिंदूर। मांग में सिंदूर महिलाएं क्यों भरती है? क्योंकि पायल ऐसी चीज है जो कुंवारी कन्याएं भी पहन लेती है, कई सारी ऐसी चीजें, हार पहन लेती हैं, चूड़ियां पहन लेती है, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र और बिछिया 3 ऐसी चीजें हैं जो सुहागिनें ही पहनती है। तो सिंदूर का महत्व जान ले पंडित जी आपसे। जी, सिंदूर और मंगलसूत्र दोनों एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए हैं। आप देखिएगा, पहले तो ये जान लें लोग कि बीच में ही मातृशक्ति सिंदूर भरती हैं। उसका खास कारण है, उसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं सिंदूर में जो हमारे सहस्त्रार जो चक्र होता है मस्तिष्क में, वह बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाता। और चूंकि स्त्री जब कुमारी कन्या होती तब उसे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है, मात्र देवी के रूप में वो पूजी जाती है। लेकिन जब वो विवाहित हो जाती है तो देखिएगा कि बीच में मांग भरने का मतलब होता है कि दोनों परिवार में, दोनों कुलों में संतुलन रखना। और हमारे जो 2 भाग बाल के होते हैं वो एक मायका पक्ष कहलाता है और एक ससुराल पक्ष। तो ये इसका एक अद्भुत कारण है। दूसरा है कि अब वह एक तरह से इंगेज्ड हो गई है, वह नारी शक्ति जो है अपने पति की हो चुकी है, इसलिए वह उसका एक प्रतीक है, चिन्ह है। उसमें एक और है कि उसी से वो यह जानी जाती है कि सौभाग्यवती है और अपने पति की कामना, आयु कामना के लिए, दीर्घ जीवन के लिए जो कुछ भी व्रत जब तब पूजा पाठ करती है सिंदूर धारण करके, तो उससे उसको बहुत लाभ मिलता है और उनके पति की आयु भी वृद्धि होती है। मंगलसूत्र में मंगल का संबंध सीधे हमारे शरीर में ब्लड से है, और ब्लड मतलब मंगल से रिलेटेड है। सूत्र माने होता है धारा। अभी ज्यादातर एक भ्रांतियां हैं और कई जगह यूट्यूब चैनल में गलत जानकारियां हैं कि काला मोती से मंगलसूत्र पहनना चाहिए, लाल मोती से पहनना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूत्र सीधे धागे से उसका संबंध है और पति के दाहिने हाथ का एक भुजा तक की नाड़ी का नाप और स्त्री के दोनों को मिला करके वह धागा तैयार किया जाता है और उसी धागे को स्त्री पहनती हैं। सुविधा के कारण आजकल सोने का भी पहनने लगे हैं या और भी जो भी धातुओं का पहनने लगे हैं, लेकिन इसका सीधा संबंध सूत्र माने धारा और मंगल माने दोनों अनजान नाड़ियों का मिलन। मतलब जो हमारी प्राण ऊर्जा है, जब हम एक दूसरे के होते हैं तो एक दूसरे के लिए हम एक्चुअल मिल जाएं, हमारे मन में शंका ना रहे, किसी भी प्रकार की ऐसी भावना या गैफ ना रहे जो रिश्तों में कड़वाहट लाए। तो मंगलसूत्र बहुत शुभ मांगलिक का प्रतीक है जो बहुत ही सदाचरण को प्रदर्शित करता है। जी, समझ लेंगे कि वैज्ञानिक कारण भी होते हैं इन सब के, चूंकि ये भी कहा जाता है सोना जो है वो कमर के ऊपर धारण करना चाहिए और चांदी कमर के नीचे धारण करना चाहिए। इसका क्या कुछ कारण है? इसका कारण है जो हम मंगलसूत्र धारण करते हैं, सबसे बड़ा फिजिकल साइंस का एक बड़ा रीजन है कि जो हमारा सर्वाइकल है, जो हमारे अंदर में हजारों नाड़ियां हैं, हजारों स्रोत हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करके हमारे पूरे बॉडी में मूव करते हैं। तो उन्हीं में से है कि उसका स्पर्श एक अलग तरह का करंट पैदा करता है जो हमें माइग्रेन, थायराइड, सर्वाइकल, इन प्रकार के रोगों से मंगलसूत्र ही बचाता है। और दूसरा है कि चूंकि हमने अभी आपको बताया कि चांदी नीचे पहनने से, गर्दन से लेकर के नीचे तक चांदी पहनने का मात्र कारण है चूंकि हम सीधे अर्थ से जुड़े होते हैं, तो हमारे अंदर के करंट को जो अर्थ चाहिए होता है, धरती का जो ऊर्जा चाहिए होती है, वो तीव्र ना हो, हमारे शरीर में तीव्र प्रवेश ना करे, तो चांदी उसको शीतलता प्रदान करती है। और सोना चूंकि हम ऊपर से देखेंगे तो सूर्य और गुरु का धातु है सोना, तो हम ऊपर से सूर्य का भी प्रभाव पड़ता है। तो जमीन और आसमान दोनों में बेहतर संतुलन हो नेचर तरीके से, और उसका प्रभाव चूंकि हमारे ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से शरीर में पड़ता है, तो इन दोनों का संतुलन का विशेष कारण है। जी, होते हैं पंडित जी,
जो सोने की पायल भी पहनते हैं और सोने की बिछिया भी पहनते हैं, क्या ये पहनना ठीक है नहीं? या नहीं? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग आज संपन्नता के कारण पहनते हैं। उनको ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ जो विधाएं बनाई गई हैं, पहले ऋषियों ने बहुत रिसर्च किया है। ऋषि का मतलब ही होता है रिसर्च। तो हमारे जो हम लोग गोत्र लेते हैं, कुल का नाम लेते हैं, तो वो हमें पहले एक व्यवस्था बना के एक प्लेटफॉर्म दे करके गए हैं कि हमको ये चीज का धारण करना है। तो उन्होंने बहुत चुनाव करके ही और फिर शास्त्रों में इन चीजों को चिन्हांकित किया है। तो बिल्कुल भी पायल और बिछिया सोने की बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और देखिए, हम इसलिए नहीं पहनते, एक दूसरा कारण है इसका कि हम अपने से ज्यादा भगवान को स्वर्ण आसन देते हैं। अगर हम कपड़े का भी आसन देंगे तो भगवान का मंत्र बने हुए हैं कि स्वर्ण आसन में सुवर्ण चषक में भगवान विराजमान होते हैं। तो हम भगवान के लिए वो पहले समर्पित करते हैं, इसलिए भी हम भक्ति के रूप में भी उसको नीचे नहीं पहनते। जी, 16 श्रृंगार में चूड़ियां भी आती हैं, बहुत रंग बिरंगी चूड़ियां होती हैं और कई बार आजकल मैचिंग का पहनने का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है। क्या महिलाओं को काली चूड़ी नहीं पहननी चाहिए? क्योंकि कई बार शादियों में ऐसा होता है कि काली चूड़ी पहनाई जाती है, किसी किसी घर में, किसी घर में हरी पहनाई जाती है। तो इन रंगों का क्या खेल है? इनका बहुत बड़ा महत्व है। विशेष करके काली चूड़ी नहीं पहनना चाहिए और नीली चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। इनका संबंध अगर हम ग्रहों से लें तो शनि राहु से संबंध होता है। तो हम अपने नाड़ी में एक तरह से इनको ना लें, और ये तामसी कलर हैं तो इनको हम अपने से स्पर्श जितना कम करें उतना अच्छा है। आजकल लोग कलर और मैचिंग के चक्कर में ऐसे बहुत सारी चीजों को धारण करते हैं। उन्हीं में एक अंग है कि बाल को कलर भी करते हैं, जो बहुत दोषपूर्ण है। दूसरे दोष खींचे चले आते हैं। अच्छा, हम जो भी कर्म करते हैं तो हम उसकी संज्ञा हाथ से रखते हैं कि हमारे हाथ से, हम अपने हाथों से अच्छे कर्म करें। तो अच्छे कर्म के लिए हमें अच्छे चिन्ह जो शुभ हैं हमारे यहाँ पर, पीली है, लाल है, पिंक है, गुलाबी है, हरी है, इन चीजों को हम अपने पूजा संसार में जोड़ कर रखते हैं और उन्हीं को अपने आचरण में भी धारण करते हैं। चूड़ी लाख की पहनना बहुत ही शुभ होता है और विवाह संस्कार में स्पेशली लाख की चूड़ी पहनाई जाती है और ये सीधे नेचुरल है, नेचुरल कलर है। तो अगर लाख की चूड़ी कोई भी महिला पहनती है तो उनके द्वारा किए हुए कार्य कभी असफल नहीं होते, अधूरे नहीं होते। कार्य पूरक का सबसे बड़ा कारण है चूड़ी। जी, चूड़ी आपने जिस तरह से बताया, हाथों की ही बात कर ले, मेहंदी भी सुहाग का एक सबसे बड़ा स्वरूप कहा जा सकता है। मेहंदी लगाती हैं महिलाएं, कोई भी पूजा करती है, व्रत त्योहार करते हैं तो मेहंदी अवश्य लगाती है। मेहंदी का कितना महत्व? बहुत महत्व है। देखिए, मेहंदी ऐसी चीज है, बाह्य रूप से हम देखें तो हरा कलर होता है, लेकिन जब हाथ में लेते हैं तो रचते हैं तो बहुत गहरा लाल हो जाता है, या इवन डार्क ब्लैक तक, कत्थे कलर तक में उसका उभार आता है। और आप देखेंगे कि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो उसकी गंध नहीं छोड़ती। इसका ये मतलब होता है कि जब हम विवाह संस्कार में होते हैं तो हल्दी मेहंदी परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। हल्दी कंप्लीट एंटीबायोटिक है और उसी प्रकार से मेहंदी का भी रोल होता है। तो उसकी जो गंध है वो कभी जाती नहीं है। यानी वहां दूसरे जो तत्व हैं, जो अति सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो हमारे संस्कार को करते वक्त स्पर्श नहीं करते। विशेष करके आपने देखा होगा कि तीज त्योहार में या कोई भी ऐसे उत्सव में मेहंदी अवश्य लगाते हैं, ताकि वहां पर हम जो भी एक्टिविटी करें अति शुद्ध भाव से जाए। और इसका एक खास कारण है, मेहंदी सौभाग्यवती स्त्रियां ही स्पेशली रचती हैं। उसका उनके पति से उसका बड़ा संबंध है कि उनके द्वारा जो उनके प्रति भाव होता है उसमें अभिवृद्धि होती है, स्नेह पारस्परिक प्रेम में बहुत वृद्धि होती है। जी जी, आलते को लेकर भी पंडित जी समझ लेते हैं कि आलता क्या, जैसे हम कन्याएं करते हैं तो कन्याओं को लगाते हैं, लेकिन विवाहित महिलाएं भी आलता लगाती है। क्या कुछ अंतर रहता है? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि साइड में लकीरें लगाते हैं, वो विवाहित महिलाएं लगाती हैं। हम लोग क्या जिस तरीके से होता है, तो आलता लगाने का भी कुछ टेक्निक अलग है? जी, आलता सभी को लगाते हैं, स्त्री भी लगाती हैं, पुरुष भी लगाते हैं। और संस्कारों में आलता का और विशेष महत्व यही होता है कि हमारा एक सीमा रेखा है, हमारा एक दायरा है। तो हम जब जूता चप्पल तो हम पहनते नहीं हैं और हम गृहस्थ में हैं,
तो हम अपने कदमों की एक सीमा रेखा रखते हैं, एक बाउंड्री लाइन रखते हैं कि हमारा जहां भी कदम रखें और जिस उत्सव और त्योहार को हम मना रहे हैं वो उसका जो प्रभाव है, उसका जो फल है, उसके परिक्रमा का जो हमें पुण्य है वो हमारे ही दायरे में हो। इसीलिए हम आलता से अपने पांव को रोगन करते हैं। जी, बाजूबंद के बारे में समझ लेते हैं। बाजूबंद का कितना महत्व है, क्योंकि हाथ ऊपर से अगर हम नीचे की बात करें तो हाथों को बहुत ज्यादा सजाया जाता है, अंगूठियां भी पहनी जाती है, 16 श्रृंगार में सब आता है। जी पंडित जी, बाजूबंद में सीधा इसका संबंध है कि आप अपने भुजाओं की पावर में, एनर्जी में अभिवृद्धि करें और आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। आजकल एक बहुत गंदा प्रचलन है जिम के कारण लोग अपना पसीना बेवजह ही वहां बहाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ये बाजूबंद हमें ये सिखाता है कि अपने भुजाओं की एनर्जी, अपने भुजाओं की ताकत संबंधित पुरुष भी पहनते हैं और महिलाएं भी पहनती हैं। जिनको शौर्य, तेज या अपने दायित्वों को बहुत उम्दा तरीके से निभाना है, वो अपने बाजूबंद रखते हैं कि मैं, मेरे द्वारा किया हुआ कोई भी क्रियाकलाप सिर्फ लोगों के, समाज के, देश के हित में हम कर पाए, अपने जीवन को सार्थक कर पाए, इसलिए बाजूबंद पहनते हैं। जी, क्षमा करिएगा, रिंग पहनते हैं, अंगूठी हम अनामिका अंगुली में और रिंग फिंगर इसको बोलते हैं, पहनते हैं। ये आत्मा से जुड़ी हुई नाड़ी होती है, इसको हम सूर्य का स्थान कहते हैं, सूर्य का संबंध हार्ट से होता है। तो हम इसलिए रिंग बदलते हैं या रिंग सेरेमनी करते हैं, अंगूठी धारण करते हैं, ताकि हमारी जो आत्मिक ऊर्जा है वो कभी बंद ना हो। आज जितनी भी बीमारियां आती हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम हार्ट से रिलेटेड है और इनके दो कारण है, एक बाह्य अनावश्यक गंध और दूसरा आपका अंगूठी का प्रॉपर ना होना या कई बार कलरफुल अनावश्यक हम अंगूठी धारण करते हैं। इसीलिए हम समुचित अंगूठी को धारण करें जो हमारे अनुरूप हो, चाहे वो कुंडली ज्योतिष के अकॉर्डिंग हो और चाहे हमारा फैशन। जी, बिंदी के बारे में समझ लेते हैं पंडित जी। बिंदी भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है स्थान, तो बिंदी का क्या महत्व है? क्योंकि बिंदियां भी, जिस तरीके से हमने चूड़ियों को लेकर बात की, रंग बिरंगी हो गई हैं, बिंदियां भी लोग मैचिंग का लगाते हैं। आजकल कुमकुम की बिंदी की जगह स्टिकर वाली बिंदी लगाते हैं, इसमें भी क्या कोई अंतर होता है? बहुत अंतर होता है, ये बहुत दोषपूर्ण है। बिंदी देखिए, कुमकुम बिंदी ही प्रथम लगाना चाहिए, क्योंकि इनमें ना मतलब इनका एक गुण होता है और इनका गुण होता है, देखिए हल्दी का सिंदूर रोली बनता है और लाख का भी सिंदूर होता है। तो जो बिंदी बनती है, जो हम चंदन कुमकुम बिंदी जो भी टीका लगाते हैं, वो हम अपने ब्रह्मरंध्र मध्य भाग में लगाते हैं और उसका एक विशेष कारण है कि हम अपना कार्य करते रहें। हमने भगवान को एक तरह से यहाँ से ध्यान करते हैं, तो हम भगवान से जुड़ करके, यानी हम जो कहते हैं ना, भगवान कहते भी हैं कि आप सिर्फ कर्म करिए और फल मैं दूंगा, उसी प्रकार से कि हम अपने जिन दिन की शुरुआत स्नान इत्यादि करने के बाद पहले बिंदी लगाते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं कि ये स्थान मेरे भगवान का है। तो हम एक बार बिंदी लगा लिए, सोते जगते किसी भी परिस्थिति में, तो वो शुद्ध भावना, वहां कोई और चीज का स्पर्श ना हो और बनावटी कलर का स्पर्श ना हो, दिखावे का ना हो, और उन ब्लू, ब्लैक, ये सब तो बहुत ही अशुभ हैं। तो जो सौभाग्यवती स्त्री है, जिनको अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौमांगल्य चाहिए, तो वो अवश्य बिंदी रोज लगाएं। कई बार लोग बिंदी नहीं लगाते, इससे भाग्य का पतन होता है, तो भाग्य की अभिवृद्धि भी बिंदी ही करता है। जी, तो कुमकुम और सिंदूर में भी अंतर समझ लेते हैं पंडित जी, क्योंकि कभी मांग जब भरते हैं तो सिंदूर से भरते हैं, जो नारंगी रंग का सिंदूर होता है, और उसके बाद हम कुमकुम से मांग भरने लगते हैं। सिंदूर, असली सिंदूर क्या है और किससे मांग भरनी चाहिए? सिंदूर तो एक तो सिंदूर का नेचुरल वृक्ष ही होता है जो सिंदूर उससे बनाते हैं, और दूसरा है सिंदूर हल्दी से हम निर्मित करते हैं। हल्दी में हम चूना डाल देते हैं, तो अब वो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाता है। और चूना भी बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है और हल्दी भी बहुत बड़ी एंटीबायोटिक है, दोनों का सम्मिश्रण है। और जो कुमकुम और चूना हम हल्दी चूना को सम्मिश्रण करके बनाते हैं, वही उसमें तत्व पाया जाता है। तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, कलर का, रंग का अंतर जरूर पड़ता है, लेकिन ये दोनों ही इक्वल गुणकारी हैं। जी, तो दोनों ही इक्वल है और दोनों ही का फायदा जो होता है वो होता है सुहाग से
रिलेटेड चीजें पंडित जी हम बात कर लेते हैं। जब भी हम कोई पूजा करते हैं या जिस तरीके से तीजा करते हैं, करवा चौथ करते हैं, गणगौर करते हैं, बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जो सुहागिन महिलाएं करती हैं। पूरे 16 श्रृंगार में क्या ये व्रत करके पूजा करनी चाहिए? जी, अगर कोई भी मातृशक्ति सौभाग्यवती हैं तो देखिए, कुमारी से जब वो सौभाग्य के पद में जब उनका पाणी ग्रहण होता है, जब वो वर्ण होती हैं, तो जो हमने बताया था करधनी कसती हैं, जो कमरबंद पहनती हैं महिलाएं, तो वो उस विवाह के समय ही धारण कराया जाए। तो उसका एक ही अभिप्राय है कि सांसारिक तमाम नियमों को, तमाम जो ताना बाना हमको निभाने हैं संबंधों को, उनके लिए वो कमर कसती हैं। और हर एक श्रृंगार का कोई भी कार्य जब वो करती हैं तो उसमें वो जान डाल देती हैं, उसमें एनर्जेटिक ऊर्जा का और अथाह प्रभाव होता है। और उस विधा का, उस विधान का, उस पूजा का उनमें सीधे प्रवेश होता है श्रृंगार के माध्यम से, क्योंकि हर श्रृंगार नेचर से जुड़ा है। जैसे काजल है, काजल नेत्रों को शुद्ध करता है और मातृशक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का, अब तो कानून बन गया है, काजल ही ऑटोमेटिक ये काम कर देता था कि अगर कोई किसी के ऊपर कुदृष्टि डालेगा तो उसको साइलेंटली सजा मिल जाएगी, क्योंकि विवाहित हो या अविवाहित कोई भी मातृशक्ति हो, उसके ऊपर कुदृष्टि नहीं डालना। प्लस मातृशक्ति की भी किसी चीज में ललचाई दृष्टि न जाए। जैसा कि एक गुण कहा गया है मातृशक्ति के लिए कि ये चीजें, ये बहुत चीज अच्छी है, सुंदर है, प्रिय है, इसको हम ले लें। तो होता है कि आंखों से दोष उत्पन्न होता है, तो आंख से कोई दोष आपके अंदर प्रवेश ना करे, दुर्गुण प्रवेश ना करे, इसलिए हम काजल भी लगाते हैं। जी, तो सारे 16 श्रृंगार के बारे में आज हमने विस्तार से पंडित जी आपसे जाना, एक एक कर हमने जाना कि किस चीज की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका 16 श्रृंगार में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और दर्शकों को तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने 16 श्रृंगार के बारे में जाना, एक महिला के लिए 16 श्रृंगार कितना महत्वपूर्ण है, एक एक चीज के बारे में डिटेल से पंडित जी ने बताया। आप भी जब भी पूजा करें तो 16 श्रृंगार जरूर करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।